भले ही इस दुनिया से मैं गुजर जाऊंगा कमलराज, हाँ, लेकिन इनका सजा तुम्हें हाथ में कष्ट रोग हो जाएगा कमलराज। पिताजी, आप कोई ईश्वर भगवान देवता नहीं है जो आपके श्राप देने से मेरे हाथों में कोर फूट जाएगा। हाँ कमलराज जी, मैं आपको ईश्वर नहीं मानता, इसलिए कि आप मेरा दुश्मन है। अब मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ कमलराज जी। हाय अब जानो नहीं बात तोरे दुश्मन। इतनी रात्रि में मेरे पिताश्री मुझे ये आवाज लगा रहे हैं, और ये क्या? आज पिताश्री जमीन पे सोए हुए हैं। पिताजी, पिताजी, नहीं! ये क्या? आज किसी ने दरबार में पिताश्री का हत्या कर दिया। पिताजी, पिताजी, तो बोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए। हे भगवान, ये क्या हो गया पिताजी? किसने इस दरबार में आपका हत्या कर दिया? आहो कैसे पिताजी, बोलिए पिताजी। छोरी आज हो गईला याद बनो। पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी। बड़े भैया सर पे हाथ रख करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं और मेरे पिताजी पलंग पर सोने की वजह जमीन पर सोए हुए हैं।
ऐसा लगता है बड़े भैया के ऊपर कोई विपत्ति पड़ गया है। जरा मैं पूछता हूँ, आखिर बड़े भैया इस तरह उदास मुद्रा में क्यों बैठे हैं? प्रणाम भ्राताश्री। कमल, तू आ गया मेरे भाई। देख, इस हथियार से आज अपने पिताश्री का किसी ने हत्या कर दिया। पिताश्री, एक बार आके खोल करके अपने छोटे पुत्र कमल को देखती, मुझसे मिल भी ना सके पिताजी और दुनिया को छोड़ कर चल बसे। पिताजी, आओ बनियाना पियला हो पिताजी। पिताजी, हाथ लड़ा के आत सो पिताजी। छोरी मारा दुनिया से ऐसा कौन हत्यारा है जिन्होंने कि मेरे पिताश्री का हत्या करके भाग गया? आप ये बताइए भैया कि पिताश्री के साथ इस राज्य में किस किस प्रजाओं के साथ दुश्मनी था? आज बताइए भैया, जिस दुष्ट ने मेरे पिताश्री का हत्या किया होगा, आज मैं उसे इस धरातल धरती पर सरप्राज कर दूंगा भैया। जीते जी मैं उसका लाशें बिछा दूंगा, दुनिया में आग लगा दूंगा। बताइए भैया। कमल, अपने राज में पिताश्री से किसी से झंझट नहीं था। किसी से झंझट नहीं भाई। तो फिर और मैं किसी को पिताश्री का खून करते हुए देखा नहीं हूँ। लेकिन बड़े भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके हाथों में रंगे हुए खंजर और आप दिन रात पिताश्री का सेवा में लीन रहते हैं। आपके सिवा तो कोई जान नहीं सकता कि पिताश्री का हत्या किया होगा कौन। इसलिए हो सकता है बड़े भैया, जमीन जायदाद के लालच के कारण कहीं पिताश्री का हत्या तो आप तो नहीं कर दी? नहीं कमल भैया, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए नहीं भैया। चिल्लाने से ये नहीं छुप जाएगा कि अभी मेरे नजर के सामने में मैं खुद देखा हूँ कि आपके हाथों में रंगे हुए खंजर था। इससे साबित हो रहा है कि मेरे पिताश्री का हत्यारा कोई दूसरा नहीं, पिताश्री का हत्या करने वाले हत्यारा खुद आप है भैया, आप है। अब मैं कहूँ, हाँ भैया। कमल, बोलिए भैया। यही वो हाथ है जिन हाथों से दिन रात पिताश्री का मैं सेवा किया करता। और आज तुम ये कैसे सोच लिया कि मैं इन्हीं हाथों से पिताश्री का हत्या भी करूंगा? हाँ भैया। और तू मेरा भाई होकर के मुझे अपने ही पिता का खूनी बता रहा है कमल। हाँ भैया, आप मेरे नजर में एक खूनी है और पिताश्री के हत्यारों को मैं आज 14 वर्ष के लिए वनवास दे रहा हूँ भैया। आप अपने शरीर की राजशाही पोशाक को उतार करके हवेली में रख दीजिए और यहाँ से 14 वर्ष के लिए निकल जाइए। भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कमल? मैं पिताश्री का हत्या नहीं किया हूँ। अरे कैसनो रे भोलिया कमाल रे। ये कहीं नहीं हो सकता भैया जी। आज
महामंत्री चलो शरीर के रास्ता ही पोशाक उतार दो। उतारो। बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि आप हत्यारा नहीं है भैया। बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो दुनिया वालों के सामने कि मैं हत्यारा नहीं हूँ और हत्यारा तुम है। इसलिए जितना जोर जोर से तुम चिल्लाओगे उतना खुल करके मैं राज्य में हंसूंगा। गाल तोरा फुलतो कल फुल्ला किसका? ये कल फुल्ला का इसका समय भी पूरा हो गया है। तोरा पिलवा फरता पिलवा पिल्लू और मुझे इस हरामजादे को ऐसा पिल्लू फरेगा दुनिया में कोई खोदने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन बड़े भैया आप अपना शकल सूरत देखिए, गरीब से भी बदतर लग रहे हैं। कमल, मुझे इस धन दौलत से कोई लोभ नहीं था मेरे भाई, लेकिन जो खून मैं नहीं किया वो बोझ तू मेरे सर पे रख दिया। तू मेरा भाई है। कौन भाई? जब तू खुद इस राज में मुझे खूनी बना दिया तो यहाँ का लोग मुझे खूनी ही समझे। भैया जाने से पहले अगर आपका कोई अंतिम ख्वाहिश है तो आप बोलिए, उस ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। चला जाऊंगा कमल। अच्छा किया तू जो पिताश्री को गुजर जाने के बाद तो मुझे वनवास कर दिया, चला जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे मेरी महारानी से मुलाकात करनी है। तो भाभी माँ से मिलना चाहते हैं। महामंत्री इस वक्त जाओ, भाभी माँ को महल में खबर दे दो कि प्यारे पतिदेव याद किए हैं। हाँ अभी अभी हम भेज रहे हैं। जाओ महामंत्री, जाने से पहले तो इतना सोच कर जाना कि तू देख ले, जाने से पहले कहीं ये लंबा हाथ उठ करके तुम्हारे शरीर में लग गया तो तहस नहस कर दूंगा।